राजा राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, हे मेरे राजा राम तेरे चरणों का मैं हूँ, हे मेरे राजा राम। राजा राम बोलो राधे श्याम बोलो, राजा राम बोलो राधे श्याम बोलो, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, हे मेरे राजा राम तेरे चरणों का हम हैं गुलाम, हे मेरे राजा। एक बार प्रेम बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, दुर्गा महारानी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल मैं जहाँ पे आपका ध्यान आकृष्ट किया था कि परमात्मा वहीं विश्राम कर रहे हैं अपने ससुराल में। अब बाबा लिखे भी हैं कि ससुरारी प्यारी लगे जब ते, रिपु रूप कुटुंब भये जब ते, ससुरारी प्यारी लगे जब ते, रिपु रूप कुटुंब भये तब ते। ये हमारे और आपके जीवन के लिए, परमात्मा के जीवन के लिए नहीं, यह जीवात्मा के जीवन के लिए बताया गया है, न कि परमात्मा के लिए बाबा बताए हैं। बाबा के कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे जहां भी जाओ, ससुराल में जाओ या किसी जगह पे जाओ, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता कैसे हैं, हमारा परिवार कैसा है, सबका ध्यान रखते हुए आपको जहां हैं वहां रहना चाहिए। क्योंकि परमात्मा से स्वयं विदेहराज कह रहे हैं कि अब धनुष तो टूट गया है प्रभु। परमात्मा कह रहे हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं? कहा मैं कहना यही चाहता हूं कि विवाह हो जाए, कन्यादान आदि हो जाए। ठाकुर जी कह रहे ऐसा नहीं हो सकता। कहा क्यों नहीं हो सकता? कहा इसलिए नहीं होगा कि जिनको मैं बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अम्मा तो पिता गुरु ना वही माथा। जो आपके यहाँ मुझको लेकर के आए हैं वो जाकर के इतना ही कहे हैं कि असुर समोही सतावहि मोही, मैं जाचन आयो नृपतोही। यह नहीं कह के लाए हैं कि नहीं इनका विवाह आदि मैं करा करके ही छोड़ूंगा, इसलिए जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे, पूज्य गुरुदेव नहीं आएंगे, तब तक यह विवाह होने वाला नहीं है। बोले ऐसा ही होगा। अब यहाँ से दूत को सुंदर ढंग से, अच्छे ढंग से पत्रिका लिख करके भेजा जा रहा है। कहाँ? अवधपुर में। 2 दूत लेकर के पत्रिका को अवधपुर में जाते हैं। मैया से भेंट होती है। भेंट होने के बाद सारी वार्तालाप हुई, बहुत आदर सम्मान सत्कार किया गया। सत्कार करने के बाद जब चक्रवर्ती जी के हाथों में वह पत्रिका गई तो चक्रवर्ती जी बहुत हर्षित हुए। ज्ञान सत्तिष्ठ कौशल्या बोली स्वामी क्या बात है? भरत क्या बात है? शत्रुघ्न क्या बात है? कहा मां बहुत मंगल शुभ घड़ी है। कहा अरे बताओ तो सही, मुझे मैं जानूं तो सही। तो उन्होंने 5 करके सुंदर ढंग से पत्रिका को समझाया। माँ बहुत हर्ष हुई, हर्ष से विषय से झूम उठी, मंगल गान होने लगे। अब यहाँ सारी तैयारियां विवाह की चलने लगी। ऐसा हमारे और आपके भी जीवन में होता है कि ऐसी घड़ी यदि आती है तो देवताओं को भी मनाने लगते हैं, माताएं पितरों को मनाया जाता है। ऐसा करने के बाद सब व्यवस्था सज रही है, सज बज करके बारात निकल रही है अवधपुर से।
जनकपुर जाने के लिए सब लोग सुंदर ढंग से वस्त्र आभूषण आदि पहन करके चल दिए। और जब चल रहे हैं, अब बताइए दूल्हा पहुंच गया है पहले ससुराल, अब बारात अभी बाकी है। ऐसा विवाह आप लोगों ने देखा है कभी? अच्छा, एक बात याद आ गई, बता दूं, हमारे यहाँ दो देवताओं का जन्म हुआ है, एक दिन में और एक रात में। दिन में किसका हुआ है? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा। भगवान श्री राम का जन्म जो है दिन में हुआ है, अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ है। राम जी दूल्हा बने, राम जी को दूल्हा बनाया गया है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा संसार जानता है। क्या भगवान कृष्ण को दूल्हा बनाया गया है? दूल्हा के स्वरूप में आप भगवान कृष्ण को कहीं देखे हैं आप लोग? कहीं बने हैं दूल्हा? भगवान राम का एक विवाह हुआ है मैया जानकी के साथ, और कृष्णचंद्र का कितना विवाह हुआ है। अरे यहाँ तक कि वो रीछपति जामवंत के भी पुत्री से विवाह कर लिए, लेकिन दूल्हा बनने का सौभाग्य उनको नहीं मिला। जिस प्रकार से उनको दूल्हा बनने का कहीं पे सुख नहीं मिला। विवाह तो अनेक हुआ है, लेकिन यह विवाह एक ऐसा है जो बिना दूल्हे की जा रही है। भरत शत्रुघ्न को वहां से दूल्हा बना करके नहीं लेके जाया गया है, बाराती बन करके गए हैं। जनकपुर में ही इनको दूल्हा बनाया गया है कि पहले से गए हैं वहां से बन करके। जनकपुर से ही उनको दूल्हा बनाया गया है। अवधपुर से दूल्हा बन के नहीं चले हैं, बाराती बन करके चले हैं। अब बारात नहीं देखी, कहा तो आज देख लो कि बिना दूल्हा की बारात जारी। बारात कैसे चल रही है? बोले अवध नगरिया से चलली बरियतिया, हो सुहावन लागे, होई है जगत में जय जयकार, हो बड़ी पावन लागे। आगे आगे रथ चली है सैया, हो सुहावन बड़ी पावन लागेला। अवधो नगरिया से चलली बरतिया, बड़ी पावन लागेला। सुंदर वो साजू बाज करुणा निधान के, सुंदर वो साजू बाज करुणा निधान के। बीच में वशिष्ठ गुरु ज्ञानिया, हो बरतिया बड़ी पावन लागले। तब तक ऐसे ही चलते चलते ठाकुर जी की बारात जनकपुर में सुंदर व्यवस्था के अनुसार ठाकुर जी को वहां ले जाकर के दधी गुड़ वगैरह कराया गया।